सर आपको यहाँ आके कैसा लगा? आप क्या सीखे? थोड़ा-सा अपना ओपिनियन दीजिए ना, व्यूज़ आपके। ठीक है। हमें जैसे ही पता चला कि सिद्धाचलम लैबोरेटरी के द्वारा जो है मेटल ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स पे एक 3 दिन की वर्कशॉप होने वाली है, तो चूँकि हमारा भी काम थोड़ा समहाउ मेटल ऑक्साइड्स पे ही था, तो हमने सोचा कि इसको अटेंड करते हैं और आई फाउंड इट वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड इंफॉर्मेटिव फॉर अस। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सारी इंसाइट्स मिली, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे काम से रिलेटेड थी वो सब सीखने को मिली। और इतने ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, इतनी गर्मी में मैम ने भावना मैम ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, हैट्स ऑफ है कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है मगर आपने बहुत ही स्मूथली इसको कंडक्ट किया। बहुत अच्छा था, बहुत सारी इंसाइट्स मिली। पेपर राइटिंग के बारे में मैम ने बताया, पेपर फाइंडिंग के बारे में मैम ने बताया, रेफरेंसेस कैसे मैनेज करेंगे उसके बारे में बताया। और जो दूसरे दिन का सेशन था डॉक्टर डाकेश्वर वर्मा सर का, तो वो तो सबसे एक्सीलेंट था क्योंकि उसमें प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा हम लोगों को हर्बल प्लांट फार्मूलेशंस के बारे में बताया गया और ख़ुद उन्होंने बना करके हमें ऑइंटमेंट दिखाया और एक स्किन के लिए उन्होंने जो एक ऑयल बनाया, हम अपनी बेटी के लिए भी उसको इस्तेमाल करने वाले हैं, ले लिया है सर से। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। छोटी मोटी चीज़ें फ्लॉज तो रहती हैं, वो सब चीज़ें ठीक है, बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू। थैंक यू सर। कैरोलिन मैम देंगी। एक्चुअली देना। टीवी गर्ल्स कॉलेज बताइए सर। रिप्रेजेंटेटिव। ये वर्कशॉप बहुत अच्छा रहा। जिस हिसाब से मैम ने जो है जो अपना एक्सपीरियंस है उसको इतने अच्छे तरीके से हमारे साथ जो शेयर किया, तो वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छा नॉलेज हमको मिला इस सेशन में। थैंक्स टू मैम। थैंक यू सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। हेलो मैम, कैसा लगा आपको आके यहाँ पे? हमारा क्या-क्या सीखे? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ये जो 3 डेज़ का वर्कशॉप था नैनो मटेरियल्स के ऊपर, तो अभी हम लोगों की पीएचडी स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ आके हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, नैनो मटेरियल का प्रिपरेशन अलग-अलग मेथड्स के थ्रू। और मैम ने ये बताया कि सिर्फ एक मेथड के थ्रू हम और अलग-अलग उसमें चेंजेस लाके क्या नई-नई चीज़ें, कैसे रिसर्च पेपर लिख सकते हैं और मतलब आर्टिकल सबमिशन के बारे में बताया। और फिर हमने यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में अभी तक सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन, एब्जॉर्बेंस ये सभी जाना था, लेकिन काइनेटिक डेटा और भी बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगी हमें। और नेक्स्ट डे जो डाकेश्वर वर्मा सर आए थे, उनका भी लेक्चर बहुत इन्फॉर्मेटिव था कि कैसे प्लांट एक्सट्रैक्ट से जो मेडिसिनल यूज़ है और कैसे उसको प्रिपरेशन करना है, सर ने प्रैक्टिकल बताया। और ओवरऑल जो 3 डेज़ वर्कशॉप था वो हम सबके लिए बहुत फ्रूटफुल था और हमने बहुत कुछ सीखा। थैंक यू। 3 दिन का वर्कशॉप था। उसका लास्ट डे है। मैं श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से पीएचडी स्कॉलर हूँ। मैंने जब सर ग्रुप में भेजे तो मैं देखा कि ऐसा कुछ वर्कशॉप होने वाला है, जो मैं जिस चीज़ के पेपर्स पढ़ रहा हूँ उसी पे बेस्ड है। तो मैं यहाँ पे आया, 3 दिन का जो वर्कशॉप था अटेंड किया। मैं एक्चुअल में फ़िज़िक्स बैकग्राउंड का हूँ, तो मेरा जो काम है वो मैडम जो बता रही थी, मतलब जो टॉपिक था उससे रिलेटेड था। तो काफ़ी बेनिफिट मिला है मेरे को। और मैं बेसिक से चीज़ केमिकल प्रोसेस और ग्रीन सिंथेसिस, ये बेसिक चीज़ मैंने सीखा। और जो सेकेंड डे का वर्कशॉप था वो भी काफ़ी अच्छा रहा, वर्मा सर के द्वारा जो दिया गया। तो ओवरऑल देखें तो बहुत बेनिफिट हम लोग को मिलने वाला है इस चीज़ में, जो हम लोग सीख के जा रहे हैं। हम अपने रिसर्च में इसका बखूबी उसका उपयोग करेंगे और अच्छे रिजल्ट लाएंगे। थैंक यू। श्वेता, यहाँ पे क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, किससे मिल के अच्छा लगा? कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो क्योंकि तुम एकदम फ्रेशर एमएससी हो, तो तुम शायद ज़्यादा अच्छा बता पाओगी। यस मैम। क्योंकि मैं कोंडागांव से यहाँ तक सिर्फ इस वर्कशॉप के लिए और आप सबसे मिलने के लिए ही आई थी। और मैम क्योंकि अभी मेरा डेजर्टेशन चल रहा है और ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है मैग्नेटाइट नैनो पार्टिकल्स पे, तो उसमें मैंने जितनी भी गलतियाँ की थी या क्या करना था क्या नहीं करना था, बहुत बारीकी से जो है वो आपके ज़रिए मुझे पता चला। और जो थैंक यू। चीज़ मैं केवल बुक्स में पढ़ती थी कि ऑटोक्लेव ऐसा है और अलग अलग रिसोर्सेज हैं, वो सारे मुझे यहाँ देखने को मिले। तो एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है नैनो पार्टिकल्स पे काम करने का यहाँ पे। और मैम दूसरी चीज़ अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे एज अ वुमेन आपको देख करके बहुत इंस्पायरिंग फील हुआ कि आप इतना कुछ करती हैं। मतलब चाहे वो डेजर्टेशन के लिए इतने सारे लोगों को हेल्प करना हो, रिसर्च के लिए और राइटिंग सर्विसेज में, ये
मेरे को बहुत इंस्पायरिंग लगा आपसे थैंक यू, मिलके। थैंक यू। और मैम आपके साथ साथ जैसे बाकी मैम जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अलग अलग जगह पे, और वो इतने सारे पीएचडी स्कॉलर्स हैं, तो मैम सभी के अंदर ये लगा कि सब अपने अपने काम को लेकर के बहुत कुछ सोच रहे हैं, सभी डिलेमा में हैं हालांकि, लेकिन कहीं ना कहीं सब आउटपुट की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो यस, बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी मैम। थैंक यू। ये बच्चे बीएससी बायोटेक के हैं, मतलब सोचिए आप ग्रेजुएशन के टाइम पे एक रिसर्च के लिए मोटिवेट होना या रिसर्च करने की जानकारी लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपको यहाँ आके कैसा लगा, आप क्या सीखे, क्या नयापन था आपके लिए? मैम मतलब यहाँ पे आकर के ऐसा था कि हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होगा। तो हमने सीखा अपने सीनियर्स जो कि कैसे हो सकता है, बहुत सारी मशीन्स जो है उनका यूज़ करना, बेसिक सीखना कि आगे जाके हम अपने लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या क्या स्कोप ओपन है। बहुत सारे सीनियर्स से मिले, आपसे मिले तो इंस्पायर हुए कि पता लगा कि अब ये क्या क्या गलती हम आगे नहीं कर सकते हैं जो हुई है। गुड। आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिली और सबसे बाकी सबसे मिलके पता चला कि आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तो बहुत ठीक है। अच्छा लगा। थैंक यू बोलो।